किसी इंसान का कत्ल करना सबसे संगीन जुर्म माना जाता है और जब भी कत्ल के मामले पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस को कातिल तक पहुंचने का हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन मर्डर के सभी मामले में इतने आसान नहीं होता कि चंद दिनों में उनका खुलासा हो जाए, बल्कि कुछ ऐसे भी सामने आते हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। उनकी तफ्तीश करना, कातिल तक पहुंचना एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। ऐसा एक मामला कुछ साल पहले सामने आया था जिसमें कातिल ने कत्ल की एक ऐसी साजिश रची थी कि जांच अधिकारियों को हैरान रह गए और क्राइम को कई जो है नाम दिया गया, लेकिन इस कहानी का एक सास और बहू की मिस्ट्री मर्डर बन गई। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि मर्डर के कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है और तफ्तीश करना, कातिल तक पहुंचना एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। ऐसा ही एक मामला कुछ साल पहले पंजाब से आया था और जिसमें कातिल ने कत्ल की ऐसी साजिश रची कि जांच में पुलिस भी रह गई हैरान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये खन्ना ज़िले का एक गांव पड़ता है, रोहड़ा खुर्द, जहां बलजीत कौर का परिवार रहा करता था। वही बलजीत कौर का बेटा गुरजीत सिंह NRI विदेश में अच्छा काम किया करता था, लिहाजा उसकी शादी बलजीत कौर ने धूमधाम से की थी। गुरजीत की पत्नी का नाम गुरमीत कौर था। वही शादी के बाद दोनों खुश थे, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के करीब साल भर बाद गुरमीत कौर को एक बेटे को जन्म दिया और पोता पाकर बलजीत कौर बेहद खुश थी। उसका बेटा गुरजीत भी साल में 2 से 3 बार विदेश में गांव आ जाया करता था। 11 सितंबर 2017 को गुरजीत विदेश में ही था और लेकिन गांव में कुछ ऐसा हो गया कि सबके होश उड़ गए। उस रोज़ तारीख 11 दिसंबर बलजीत कौर गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ अचानक इलाके के पुलिस थाने पहुंची और बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि 10 दिसंबर की रात को अचानक उसकी बहू घर से कहीं गायब हो गई और वो साथ में लगभग करीब 22 लाख रुपए और जबकि उनका मासूम बेटा घर पे ही था। लेकिन बलजीत कौर ने पुलिस को ये भी बताया कि उनका बहू गुरमीत कौर जब भी कहीं जाती तो कहकर जाती थी, मगर इस बार बिना बताए वो कहाँ गायब हो गई उसका कोई पता नहीं चल रहा था। वो लोग हैरान रह गए थे। लेकिन पुलिस ने बलजीत कौर की बात पर ध्यान से सुनी और फिर पुलिस ने बलजीत कौर से पूछताछ किया और उन्हें बहू के गायब हो जाने के पीछे किसी पर शक या किसी पर कोई डाउट हो तो ये पुलिस का सुराग मिल सके। पुलिस ने उनसे बात की, लेकिन बलजीत कौर ने फ़ौरन पुलिस के सामने एक शख्स का नाम लिया। वो नाम था सतिंदर सिंह उर्फ बब्बू। असल में ये शख्स बलजीत कौर की बहू गुरमीत कौर के साथ खड़ुआ का रहने वाला था और शादी से पहले गुरमीत और सितंदर सिंह उर्फ बब्बू प्रेम संबंध में हुआ करते थे। बलजीत कौर ने शक जताते हुए पुलिस को बताया कि सतिंदर सिंह उर्फ बब्बू की उनके बहू के साथ भगाकर कहीं ले गया है। लेकिन पुलिस ने बलजीत कौर की बात संदिग्धी में साथ सुनी और उसके बाद गुरजीत कौर का पूर्व प्रेमी सतिंदर सिंह उर्फ बब्बू पुलिस के रडार पर आ गया और पुलिस ने बलजीत कौर के इस तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ अपहरण और धोखाधड़ी का नाम दर्ज शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने सबसे पहले खड़ुआ गांव के छापेमारी की, लेकिन सतिंदर सिंह और बब्बू वहां पर नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने गुरमीत कौर के घर वालों और दोस्तों और गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई अहम जानकारी नहीं मिली। वहीं पुलिस के लिए अब खड़ुआ गांव का रहने वाला सतिंदर सिंह उर्फ बब्बू वांटेड बन चुका था और पुलिस का पूरा फोकस उसी पर था। लेकिन न तो उसका कोई पता था और ना ही किसी ने बलजीत कौर की बहू गुरमीत सिंह का सुराग पुलिस को मिल रहा था। इस दौरान बलजीत कौर का बेटा गुरजीत भी विदेश से अब घर लौट आ चुका था।
पुलिस ने उससे भी सवाल जवाब करना शुरू कर दिए, साथ ही दोनों गांव के लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया, मगर इस गांव के भी पूछताछ जारी रखा, मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और वो खाली हाथ पुलिस फिर चली गई। ये मामला पुलिस के लिए एक मिस्ट्री मर्डर बन चुकी थी। इस दौरान मामले में काफ़ी वक्त बीतता गया, पहले महीने बीते, फिर साल बीते और उसका बेटा गुरजीत भी अब हार मान चुका था और उन्हें पुलिस के पास जाना भी बंद कर दिया, मगर पुलिस अभी भी मामले का पर काम कर रही थी। लेकिन इस दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली जो अब तक इस केस पुलिस के लिए नज़रों में नहीं आई थी, और वो न पुलिस के इस बात के बारे में किसी ने सुनाया था। यहाँ तक कि इतने लोगों ने पूछताछ के दौरान ये भी नहीं बताया कि गुरजीत की पत्नी गुरमीत और उनकी मां बलजीत कौर के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच संबंध खराब हो चुके थे और आए दिन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे। ये बात अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि अंधेरे में कहीं से रोशनी आ गई। अब पुलिस को शक की सुई बलजीत कौर की तरफ घूम गई और लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। वहीं महिला पुलिसकर्मियों ने मौजूदगी में बलजीत कौर से सवाल जवाब किए जाने लगे। पहले तो उसने पुलिस को पुरानी कहानी बतानी शुरू किया और उसकी बहू अपनी प्रेमिका के साथ भाग गई है, और जिसमें उसकी बहू अपने प्रेमिका के साथ जिससे अवैध संबंध है। कुछ पुलिस सितंबर सिंह और उर्फ बाबू के खिलाफ सुराग या सबूत नहीं मिला, तो लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर के साथ सख्ती से जब पूछताछ दिखाई तो वो टूट गई और उसने जो कहानी बयां की वो उससे जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब पुलिस सुन रही थी कि गुरजीत सिंह की मां बलजीत कौर बोलती जा रही थी कि अगर बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गुरजीत सिंह विदेश था, तो वहां गांव का अपनी बहू गुरमीत कौर और पोते के साथ रहती थी, लेकिन उसे अपनी बहू गुरमीत कौर के चाल चलन पर शक होता था और वही बहू को रोकने टोकने लगी, और इस बात को लेकर गुरमीत कौर और सास बलजीत कौर में आए दिन झगड़ा हुआ करते थे। लेकिन दोनों के बीच मारपीट भी होती थी, लेकिन बलजीत कौर पुलिस को बताया कि बहू गुरमीत कौर की पिटाई भी किया करती थी, लेकिन बहू के इस बर्ताव से वो तंग आ चुकी थी। लिहाजा एक दिन उसने अपनी बहू को ठिकाने के लिए प्लान बनाया। वही 10 दिसंबर 2017 की वारदात करीब रात को, तो अपनी साजिश के तहत बलजीत कौर ने अपने मायके यानी गांव में रहने वाले इस शख्स कश्मीर सिंह से संपर्क किया और एक शख्स से उसे अपनी बहू की कहानी बताई और कत्ल करने के लिए 1 लाख रुपए का डील डाली। और इस साल 10 सितंबर की रात को रोज़ की तरह बलजीत कौर और उसकी बहू ने खाना खाया और फिर इसी दौरान बलजीत कौर के खाने में मिलाकर बहू नींद की गोली डाल दिया और उसके बाद वो सो गई। इसके बाद बलजीत कौर ने गांव में आया सुपारी किलर कश्मीर सिंह और उनके घर पहुंचा और गहरी नींद में सो रही गुरमीत और का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब बलजीत कौर को अपने बहू गुरमीत से मुक्ति मिल तो चुकी थी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब गुरमीत की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली और बलजीत कौर के घर में एक बहुत बड़ा बरामदा था, वहीं दोनों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और गुरमीत की लाश को वहीं उसमें दफन दिया। इसके बाद कश्मीर सिंह वहाँ से चला गया। फिर अगली सुबह बलजीत कौर ने पुलिस को जाकर शिकायत दर्ज कराई। बलजीत अपनी करतूत पुलिस को बता चुकी थी, लेकिन बाद में उसने एक खुलासा किया कि उसने बताया कि गुरमीत का कत्ल करने के लिए 11 महीने बाद कश्मीर सिंह फिर से उसके घर आया था और गुरजीत विदेश में था और बलजीत और कश्मीर से मिलकर फिर से उन्होंने गड्ढे को दफन सड़ी गली लाश को बाहर तो निकाला, लेकिन गड्ढे में दफन ये कंकाल हड्डियों को तेज़ धार हथियार से छोटा छोटा काट कर उनको कर दिया। यानी उन दिनों गुरमीत के कपड़ों को भी जला दिया ताकि बाद में दोनों घर से निकले और लाश काटने वाले औजार गुरमीत की साल पैक में हड्डियों को टुकड़ों के गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया गया और पुलिस
भी बलजीत कौर की ये बात सुनकर दंग रह गई। और उसके बाद जब पुलिस ने बलजीत कौर को निशानदेही पर लाश एवं अवशेष तेजधार हथियार पर पुराने कुएं में बरामद किए गए, साथ ही दबिश देकर कत्ल की साजिश को बलजीत के पार्टनर रहे कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन सनसनीखेज कत्ल का खुलासा साल 2022 में हुआ, जब पुलिस ने ये पता लगाया कि सतिंदर सिंह उर्फ के खिलाफ बलजीत कौर ने जो केस दर्ज कराए वो वारदात के वक्त के दिन भारत में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि बल्कि उस दिन वो दुबई में था। बाद में तफ्तीश भी पूरा हो जाने के बाद जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की तो सतिंदर का नाम उसमें नहीं था और इसके खिलाफ कातिल भी मामला भी ख़त्म कर दिया। अब कातिल सास और बलजीत और उसका सहयोगी कश्मीरी सिंह दोनों जेल में हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अपना सपोर्ट और अपना प्यार आप बनाए रखिए। ऐसे ही हम मज़ेदार वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ हर रोज़ मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।